अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बहार का मौसम शुरू होने वाला है। और बहार का मौसम शुरू होने से पहले अगर आप अपने मोतिये के पौधे, जिसको हम जैस्मीन के नाम से भी पुकारते हैं, सिर्फ ये दो काम कर लें तो यकीन जानें कि आपके मोतिये के पौधे की हर टहनी फूलों से भर जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं कि बहार का मौसम शुरू होते ही सूखे हुए पौधों में भी जान आ जाती है और सूखे हुए पौधे भी हरा भरा होना शुरू हो जाते हैं। बहार का मौसम कुदरत की तरफ से हमारे लिए और पौधों के लिए एक नेमत है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बहार का मौसम शुरू होने से पहले अगर हम मोतिये के पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो इसके कितने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। एक छोटी सी मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में मोतिये के पौधे की 4 टहनियाँ हैं। अगर ये टहनियाँ इसी तरह बढ़ती रहें तो एक टहनी पर 3, 5 या 7 तक फ्लावर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टहनी को यहाँ से काट देते हैं यानी प्रूनिंग कर देते हैं तो ये रूल है कि इस टहनी से कम 2 ब्रांचेस निकलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 तक भी निकल सकती हैं। तो फ़र्ज़ करें इस एक टहनी से सिर्फ 4 ब्रांचेस ही निकलती हैं और अगर हर ब्रांच पर 5 फ्लावर भी आते हैं तो प्रूनिंग की हुई इस एक टहनी से आप इन 4 टहनियों से ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। ये है फ़ायदा बहार का मौसम शुरू होने से पहले जैस्मीन प्लांट की प्रूनिंग करने का, क्योंकि फ्लावर इस ब्रांच के ऊपर वाले हिस्से पर ही निकलते हैं और जितनी ज़्यादा पौधे की ब्रांचेस होंगी इतने ही ज़्यादा इस पौधे पर फ्लावर आएंगे। मोतिये के पौधे से बड़े साइज़ के और ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए मैं आपको होममेड फर्टिलाइज़र बनाने के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि मोतिये के पौधे की किन टहनियों को काटना चाहिए। पहले तो वो टहनियाँ काटें जो सूख गई हैं यानी डेड हो गई हैं। फिर इसके बाद आप ऐसी टहनियाँ काटें जो पौधे की शेप को ख़राब कर रही हैं। फिर इसके बाद आप पौधे के ऊपर वाले हिस्से से भी प्रूनिंग कर दें ताकि नीचे से ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलें। कटिंग करने के बाद आप इनमें से सेहतमंद टहनियाँ निकालकर न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग से पौधे तैयार करने का ये बेहतरीन मौसम है। कटिंग करने के बाद बारी आ जाती है पौधों से फास्ट ग्रोथ और ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे आप बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप 2 लीटर पानी लें। इस पानी में 100 ग्राम तक गुड़ डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच बेसन यानी चने की दाल का आटा डाल दें। अगर आपके यहाँ सरसों की खली, जिसको सरसों की खल भी कहते हैं, आसानी से मिल जाती है तो 50 ग्राम तक सरसों की खली भी इसमें डाल दें और अगर नहीं मिलती तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें 1 मुट्ठी मिट्टी डाल दें। मिट्टी आप अपने गमलों से निकाल कर भी डाल सकते हैं या फिर पीपल या बरगद के दरख्त के तने के पास से मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया ही इस फर्टिलाइज़र को डिकम्पोस्ट करते हैं। इसके बाद आप इसमें 3 मुट्ठी खुश्क गोबर डाल दें। गोबर डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें और इसको सायादार जगह पर रख दें और दिन में एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया करें। 10 से 12 दिन में ये फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र की कितनी क्वांटिटी आप अपने पौधों में देंगे और कितने दिन के बाद आप ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल का तरीका बताने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पौधों को फर्टिलाइज़र देने से पहले गोडी लाजमी किया करें। गोडी करने से ऑक्सीजन जब वाफर मिकदार में बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मिलती है तो ये एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। असल में ये सारा काम इन बैक्टीरिया का ही होता है। ये बैक्टीरिया ही खाद इकट्ठी करके पौधों की रूट्स तक पहुंचाते हैं और गोडी करने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि पौधों को बिना खाद दिए भी पौधे गोडी करने के बाद एकदम लश ग्रीन हो जाते हैं। ये इस वजह से होता है कि गोडी करने के बाद जब ऑक्सीजन इन बैक्टीरिया को मिलती है तो ये एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और ये कमाल इन बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। अब बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की।
इस फर्टिलाइज़र का 1 गिलास 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप 12 इंच के गमले में इस फर्टिलाइज़र के 2 से 3 गिलास दे सकते हैं और 6 इंच के गमले में इस फर्टिलाइज़र का 1 गिलास दें। इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन के बाद आप दोबारा अपने पौधों में दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से मोतिये का पौधा लश ग्रीन, बूशी और फ्लावर से बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।